हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवली? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और क्या खुशनुमा मौसम है, बारिश, ठंडी हवाएं, महबूब की यादें और उस पर से ये मौसम। हाय, मौसम को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। और अगर महबूब नहीं है तो महबूब होता तो क्या होता, इस बात को ही सोच लीजिए। दिल कसम से आपकी हर इच्छाओं को आपके सामने रख देगा, परोस देगा अपने आप को। आजमा कर देखें। तो चलिए ज्यादा बकबक नहीं करते हैं, स्टोरी पर आते हैं, क्योंकि आप लोगों को बकबक सुनने की आदत है ना? वही बस होए। चलो स्टोरी का नाम है जुनूनियत। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। मंडप में तारा और सिद्धांत बैठ चुके थे और निधि की खूबसूरती की कायल हो आंचल जैसे आज शायर बनी थी। इन्हीं बीच वचनों को गिनाती निधि आंचल को पूरी तरह से अपने लिए और भी ज्यादा व्याकुल, अपने लिए और भी ज्यादा समर्पित महसूस करवा चुकी थी। अब आगे रात के चौकस चुप्पे में मंडप की अग्नि साक्षी बनी थी। चारों ओर फूलों की भीनी सुगंध फैली थी और मंत्रोच्चारण के बीच सिद्धांत और तारा ने अग्नि के समक्ष बैठकर जीवन भर साथ निभाने की कस्में खानी शुरू की। किनारे भीड़ की ओट में खड़ी थी आंचल और निधि, पर जैसे दो आत्माएं अग्नि से दूर नहीं, ठीक उसी के इर्द गिर्द थी। बस उनके वचन मौन थे, फिर भी सब कुछ कह रहे हों ऐसा प्रतीत हो रहा था। आंचल निधि का हाथ थामे सिद्धांत और तारा के पीछे आकर बैठ चुकी थी और तभी पंडित ने वचनों की बौछार शुरू की। पहले वचन की शुरुआत हुई और उसी पर आंचल ने निधि की ओर देखा और निधि ने अनायास ही आंचल का हाथ थाम लिया। धीरे से, ना कोई शब्द, ना कोई इजाजत, बस एक दबाव, एक इकरार, और निधि की सांस जैसे एक लम्हे को थम गई थी। आंचल के हाथों की गर्मी जैसे उसे अपने पूरे मन और आत्मा पर महसूस हुई थी। सिद्धांत ने तारा की आंखों में देखा और पहले वचन की शुरुआत हुई। हम दोनों साथ मिलकर गृहस्थ जीवन का पालन करेंगे और एक दूसरे का पोषण करेंगे। मैं तुम्हें इस जीवन को साझा करता हूँ। हर भूख, हर थकान में तुम्हारे साथ रहूंगा। तारा ने कहा, मैं तुम्हारे श्रम को, तुम्हारे परिश्रम को अपना मानूंगी और इस घर को तुम्हारा सपना बनाकर सजाऊंगी। आंचल ने निधि की हथेलियां सहलाई, उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली, बिना कहे बोली, मैं भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनना चाहती हूँ। भूख से लेकर खाब तक सब कुछ तेरा और मेरा साझा हो, ऐसा विश्वास है मेरा। दूसरे वचन की शुरुआत हुई। हम शक्ति और साहस से एक दूसरे का सहारा बनेंगे। सिद्धांत और तारा दोनों ही इस वचन का पालन कर रहे थे और आंचल ने निधि की ओर देखा। उनकी निगाहें टकराई। निधि ने आंचल की हथेली कस ली। जब तक हम थक जाओगी, मैं तुम्हारी ढाल बनूंगी और जब मैं गिरूंगी तुम मेरी ताकत बनना। जब दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, मैं तुम्हारी आवाज बनूंगी। जैसे बिना बोले निधि ने भी कह दिया हो, मैं तुम्हारे सारे डर को जानती हूँ और मैं वहीं खड़ी रहूंगी जब तुम्हें लगेगा कि तुम अकेली हो। और इस तरह दोनों ने जैसे दूसरे वचन का मान रखा था। तीसरे वचन की शुरुआत हुई। हम अपने संतान के लिए कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे और उसे आदर्श जीवन देंगे। निधि ने आंचल की हथेली पर अंगूठे से गोल घेरा बनाया और आंचल मुस्कुरा देती है, जैसे बिना शब्दों के कह रही हो, शायद हमारे हिस्से की संतानें सपने में ही हो,
पर उन्हें भी हम दोनों मिलकर प्यार देंगे। शायद एक दूसरे के टूटे हिस्से को संवार कर हम ही एक दूसरे के संतान वाले रूप को बाहर ले आए। और इसके साथ ही चौथे वचन की शुरुआत हो चुकी थी। हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, जीवन भर मित्र बनकर रहेंगे। तुम्हारे भीतर की हर स्त्री और हर पौरुष का मैं ध्यान रखूंगी। जब आंचल ने पहली बार निधि की कलाई को चूमा, धीरे सहेज कर, जैसे किसी देवता की प्रतिमा हो। निधि की आंखों में जल कण आ गए थे। उसके होठ हिले बिना शब्द, लेकिन भावना वही थी। मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ उम्र भर। प्यार बाद में आए या ना आए, पर दोस्ती को कभी मत छोड़ना और अपनी हर बात का जिक्र मुझसे जरूर करना। 5वें वचन की शुरुआत हो चुकी थी। हम सुख दुख में साथ रहेंगे। आंचल ने निधि के हाथ को सीने पर रखा। एक धड़कता हुआ दिल जो पहली बार किसी के सामने खुलकर धड़क रहा था, और निधि उस धड़कन को महसूस कर पा रही थी। ये दिल आज मेरा नहीं रहा, इसका हर स्पंदन तुमसे जुड़ा हो गया है। 6ठे वचन की शुरुआत। हम एक दूसरे की गरिमा की रक्षा करेंगे, आत्मसम्मान को बचाएंगे, चाहे इसके लिए कोई भी रेखा लांघनी पड़े। स्वाभिमान की रक्षा मेरा पहला कर्तव्य होगा। निधि ने अब आंचल की कलाई पर हल्के से अपने होठ टिका दी। सिद्धांत और तारा एक दूसरे के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की कसमें खा रहे थे, और यहाँ बिना किसी भय के आंखों में देखते हुए निधि के आंचल जैसे कह रही हो, तेरा नाम मेरी हथेली पर नहीं लिखा, लेकिन तुझसे जुड़ा हर लम्हा मेरी रूह पर खुदा हुआ है। और इसके साथ ही 7वें और आखिरी वचन की शुरुआत होती है। हम जीवन भर एक दूसरे के साथी, प्रेमी और जीवन संगिनी बनकर रहेंगे। सिद्धांत और तारा ने एक दूसरे को वचन दिया, और इधर खड़ी आंचल और निधि की हथेलियां एक दूसरे में खो चुकी थी। 7 वचनों की गूंज उनके भीतर उचर चुकी थी। निधि ने फुसफुसा कर कहा, अगर कोई वचन तुम्हारे लिए कह सकती हूँ आंचल, तो सिर्फ इतना कि मैं तुम्हारी रूह को हर जन्म में पहचान लूंगी। और आंचल ने धीरे से उसकी हथेली को चूमा, और मैं हर जन्म तुम्हारी ये बात सुनने के लिए फिर से लौटूंगी। विवाह के दीप जलते रहे, पर 2 छाएं आज मौन में ही जैसे विवाह कर चुकी थी, उन 7 वचनों का मान ले चुकी थी। अभी भी तारा उसी शांत मुस्कान के साथ बैठी थी, माथे पर हल्की सी पसीने की रेखाएं। घबराहट नहीं, एक अंतर यात्रा की थकान थी, और उसके पास सिद्धांत, गंभीर, स्थिर, और चेहरे पर वो भाव जो सिर्फ एक पुरानी आत्मा को अनुभव हुआ करता था जब जीवन कोई नई गवाही मांगता है। पंडित बोले, ये सिंदूर न केवल विवाह का प्रतीक है, बल्कि उस आग की भी स्मृति है जिसमें अग्नि साक्षी बनती है। जब जीवन साथी की मांग में सिंदूर भरा जाता है, तो वो उसका सम्मान नहीं, उसके अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। ये रेखा जो स्त्री की देह पर खींचती है, वो देह को नहीं, आत्मा को बांधती है। ये बंधन है समर्पण से, भय से नहीं। पंडित के शब्द वक्त की गिर्द को जैसे झाड़ रहे थे। किसी पुराने ग्रंथ की जिल्द खुलती थी भीतर, और हर पन्ने पर एक मौन प्रतिज्ञा दर्ज होती जाती थी। सिद्धांत ने आगे बढ़कर तारा की मांग में सिंदूर भरा, और सिंदूर पड़ते ही तारा की पलकें खुद ब खुद नीचे झुक गई। उस भीड़ से कई कदम दूर दुल्हन के बाएं में बैठी थी आंचल, और आंचल के ठीक पास, नजदीक, बेहद नजदीक निधि। और निधि जैसे उसे देख रही थी। भीड़ में कोई नहीं देख रहा था, लेकिन निधि की नजरें हर उस रेखा को पढ़ रही थी
जो तारा की मांग से खींची जा चुकी थी। सिंदूर का रंग निधि की आंखों में एक तूफान बनकर उठ रहा था। आंचल ने पल भर को हाथ उठाया और उसी क्षण निधि ने अनायास, जैसे किसी अनकहे डर से, आंचल का हाथ थाम लिया। बस हल्का सा स्पर्श, ना जोर था उसमें ना आग्रह, पर एक कपकपाहट थी, जैसे हाथ नहीं कोई स्मृति थामी हो। आंचल चौकी नहीं, उसने हाथ नहीं हटाया, उसने देखा भी नहीं निधि की तरफ, पर उसके गालों पर एक धीमा लालपन फैलने लगा, जैसे किसी सूनी दीवार पर सूरज की पहली किरण फिसल जाए। पंडित अब मंगलसूत्र बांधने की बात कर रहे थे। सिद्धांत तारा के गले में काले मोतियों की वो डोर बांध रहा था, जिसमें हर मोती एक वचन थी, और उन वचनों से दूर निधि का मन किसी और बंधन से बंध गया था। एक न देखा गया न स्वीकारा गया रिश्ता, जो सिर्फ स्पर्शों के माध्यम से जीता है। उसने धीरे से आंचल की ओर देखा। उसके हाथ अब भी उसके हाथों में थे। भीड़ के शोर, मंत्रों की गूंज, सब कुछ दूर हो चुके थे। बस एक स्पर्श था, एक मौन था और एक प्रेम था, जो न पूरा हुआ था न अधूरा था, बस अस्तित्व में था। गवाह कोई नहीं था, पर वक्त ने जैसे वो क्षण देख लिया था, और उस क्षण में शायद दो आत्माओं ने अपने अपने भीतर चुपचाप एक दूसरे को स्वीकार लिया था कि कुछ रिश्ते सिंदूर से नहीं, बस स्वीकार और समर्पण से गढ़े जाते हैं। और आज का इन दोनों का ये रिश्ता उसी स्वीकार, उसी समर्पण की कहानी थी। विवाह की पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और इसके साथ ही गृह प्रवेश की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। निधि अपने कमरे में थी, जाने किन ख्यालों में डूबी हुई। आंचल का अता पता नहीं था, और निधि के मन की बेचैनी जैसे उसके मन को और अधिक अधीर कर रही थी, उन नजरों के लिए जिसे अभी निधि को देखना जरूरी था। रात अब धीरे धीरे अपनी बैगनी चादर से लिपट रही थी। घर के मुख्य द्वार पर रोशनी की झालरें एक अनकहे गीत की तरह झिलमिला रही थी, और द्वार के उस पार एक नई दुल्हन अपने पहले कदम रखने को थमी खड़ी थी। तारा गुलाबी और सुनहरे घाघरे में लिपटी हुई, सिंदूर की रेखा जैसे अस्तित्व की एक नई परिभाषा खींचे हुई, माथे पर झुकी शर्म और होठों पर हल्की मुस्कान लिए उसके कदमों तले बिछाई गई रंगोली की पंखुड़ियां जैसे उसके स्वागत में सांस ले रही थी। और तभी दरवाजे पर खड़ी एक छाया आंचल, अरे रुको भाभी, हाथ में चावल की कलश और थाली, होठों पर शरारत। घर में कदम रखने से पहले दुआ छिकाई की रस्म होती है, याद है कि नहीं भाई? सिद्धांत मुस्कुराता। शुरू हो गई इस घर की महारानी। सिर्फ महारानी नहीं, रक्षक भी कहो। और हाँ, पहले मेरे कहे सारे शर्तों को पूरा करो और फिर इस घर के अंदर आने की सोचना, वरना तो यहाँ से ही निकल लो। आंचल की माँ कुछ बोलने वाली थी, पर पिता ने जैसे उसे रोक दिया और तारा हंसते हुए, बोलो क्या चाहिए? आंचल ने शरारती मुस्कान में, वेल भाभी, आप ना मुझे बहुत पसंद हो, तो मुझे आपसे तो कुछ नहीं चाहिए, आपको तो मैं फ्री में एंट्री दे दूँ। लेकिन हाँ, ये एक नालायक भाई है मेरा, उससे तो मैं हर जन्म में पता नहीं कितनी डिमांड करने वाली हूँ। तो भाई साहब, आपको भाभी के लिए एक ऐसा गाना गाना होगा जिसमें इश्क भी हो और थोड़ी सी शर्म भी। सिद्धांत ने गहरी सांस ली। तो पागल हो गई है? पापा मम्मी बुआ सब लोग हैं। पापा मम्मी बुआ चाची दादी दादी सब लोग कान बंद कर लो, क्योंकि भाई को शर्म आ रही है और वो गाना नहीं गाना चाहते। सभी हंसते हैं और सिद्धांत उसकी तरफ देखता है। हाँ चल, अरे भाई कौन है यार, क्या तुम भी? ओके। और वो तारा की तरफ देखते हो, तेरा चेहरा जब नजर
इसके साथ ही तारा की आंखों में हल्की चमक और थोड़ी सी सब दौड़ आई थी। आंचल ने चुटकी ली और दूर खड़ी निधि मुस्कुरा रही थी। क्या बात है भैया, इतना मीठा खाओगे तो भाभी सच में यही पिघल जाएंगी। इसके साथ ही उसने कहा, ये तो हुई पहली शर्त, अब दूसरी शर्त। तभी आंचल की माँ कह रही, जल्दी कर ले, उन्हें अंदर आना है, थक गए होंगे। और आंचल, तो भाई आपको नया वीडियो गेम लाना होगा जो भी लॉन्च हुआ होगा। मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए, एकदम रियल, और कोई ऐसा खिलौना मस्ती बचपन वाली नहीं। और तीसरी, मुझे आईफोन चाहिए जो आप दिलवाने वाले हो, और इसके साथ आप अंदर आ सकते हो। इतना कहना ही था कि सिद्धांत सब में ओके कहते हुए अंदर एंट्री लेता है। दोनों के कदम धीरे धीरे ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़े, कले से सजी कमरे की ओर, जहां अब जीवन की एक नई साख फूटने वाली थी। आंचल आगे बढ़ी, कमरा खोला, पर्दे खींचे और नीचे सिद्धांत अपने पापा से कुछ बातें कर रहा था। तभी आंचल और निधि उस कमरे में तारा को लेकर आते। हल्के गुलाबी कैंडल्स, बिस्तर पर रखे हुए गुलाब और पूरे कमरे में सजे फूल। तभी निधि कहती है, क्या बात है, तारा के लिए तो ये किसी जन्नत से कम नहीं है। आखिर मन मुराद पूरी हुई है मैडम की, है ना? वैसे हमारा कमरा ज्यादा दूर नहीं है, तो हो सके तो आवाज थोड़ी कम रखना। वो कह ही रही थी कि तारा उसकी तरफ देखते हुए शर्माती, और आंचल उसकी तरफ आते हुए धीरे से कान में कहती है, भाभी आज भाई को ज्यादा मत डराना, वो थोड़ी जल्दी शर्मा जाते। तीनों हंसते हैं और तारा कहती, अच्छा, और आप कब से इतनी बड़ी हो गई जो हमें ये सब सिखाने लगी? तारा उसके कान पकड़े खड़ी थी और आंचल निधि की तरफ देखते हुए शरारती अंदाज में कहती, इस मामले में तो भाभी मैं कब से जाने कितनी बड़ी, आपको पता भी नहीं कि मेरे दिमाग में कैसी कैसी छवि है। और इतना कहना ही था कि तारा ने उसे कान छोड़ते हुए कहा, तुम दोनों निकलो यहाँ से, तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हो और पता नहीं इस तरह मुझे आ रही है। जाओ, तुम दोनों को एक ही कमरे में रहना है, नहीं ना अलग अलग। तो जाओ और जितनी शरारत करनी है करो, पर यहाँ से जाओ। और तभी निधि कहती है, क्या बात है, तारा को बहुत जल्दी है, चलो हमें चलना चाहिए। इतना कहकर वो दोनों मुड़े और उसके साथ ही जैसे सिद्धांत सीढ़ियों पर चढ़ ही रहा था कि यहाँ चलो उससे कहती है, जाओ भैया, आगे की राह आप संभालो। और दरवाजा बंद करने के साथ एक शरारती मुस्कान छोड़ती है। वहीं कमरे के दूसरे कोने में, कमरे के एकांतता में निधि अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। नींद से आंखें भारी थी, पर नींद कहीं नहीं थी। कमरे की छत पर चांदनी बिखरी थी, मगर मन के भीतर कोई अंधकार था जो रोशनी को भीतर आने नहीं दे रहा था। वो करवट लेती रही, लेकिन तकिए से सटे उन होठों पर अब भी आंचल के बोले कुछ वाक्य गूंज रहे थे। उसके त्वचा पर आज भी उस शब्दों की नमी अब भी थी और रूह सूख गई थी। उसने उठकर खिड़की खोली, ठंडी हवा ने चेहरे को तो छुआ और एक जाना पहचाना एहसास दे। दूर से हंसी की आवाजें आ रही थी। तारा की पहली रात थी और उसका अकेलापन पहली बार जैसे इतना भारी था। कुछ डर था उसके अंदर, जाने कैसा अनकहा डर। एक और शादी का कमरा रत जगी और वादों से सजा, दूसरी और एक औरत का मन जो न प्यार को छू पा रहा था न उसे भुला पा रहा था। और इन सब के उधेड़ बुन में कमरे में हल्की सी पीली रोशनी, बल्ब की रोशनी दीवार पर ज्यों पुराने ख्वाब के सिलवटे टांग रही थी। आंचल अपने तकिए से पीठ टिकाए चुपचाप बैठी थी। कमरे की शांति में दीवार की घड़ी की
टिक टिक भी अब भारी लग रही थी। तभी दरवाजे पर अचानक आहट हुई। दरवाजे के उस पार निधि खड़ी थी, बिल्कुल शांत, मगर उसकी आंखों में जैसे कोई तूफान ठहरा हो। उसके होठों पर एक अनकहा सा गुनगुनाहट था, ना कोई स्पष्ट गाना, ना कोई स्पष्ट लय, जैसे किसी की याद ने बोल लिखे हों और बेचैनी ने उसे सुर दे दिया हो। दरवाजा खुलते ही वो बिना कुछ कहे तेजी से कमरे के अंदर चली आई। आंचल चौंकी नहीं, पर कुछ पूछने ही वाली थी कि निधि बोल पड़ी, मुझे अपने कमरे में नींद नहीं आ रही है, आज मैं यहीं रहूंगी, तुम अपना देख लो। जैसे उसने कोई फैसला सुनाया था जो आंचल को मान्य करना ही था। आंचल को समझ नहीं आया कि इस अजनबी संकोच में लिपटी आत्मीयता को वो कैसे पढ़े, और वो धीमे से बस इतना ही कह चुकी, ठीक है। और जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर के दूसरे किनारे जाने लगी, निधि फिर बोल पड़ी, मैं बिस्तर पर सोऊंगी, तुम सोफे पर सो। और हाँ, बेमतलब की बहस मत करना मुझसे, आंचल मेहता। आंचल ठहर गई। उसने सिर उठाकर निधि की ओर देखा। वेल मैडम, गौर से देखिए, ये कमरा आंचल मेहता का है और ये बिस्तर भी आंचल मेहता का है। इस पर तो मेरी सुगंध भी है, तो बिस्तर पर सोने का हक भी आंचल मेहता का ही है। वो बात पूरी करते से पहले ही निधि ने सिर घुमाया और आंखें तरेरी, पर अचानक वो ठहरी और आंचल धीरे से नजरें झुकाकर, डराने की जरूरत नहीं है, जा रहे हैं हम सोफे पर। इतना कहना ही था कि हाव भाव ढीले पड़ गए थे निधि के। वो चुपचाप उस बिस्तर पर थोड़ा उठती है और फिर वो आंचल की तरफ देखती है। नहीं, सही कहा तुमने, कमरा तुम्हारा है, तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं वहां सो जाऊंगी, बस अकेले अपने कमरे में नहीं रहना आज। सो जाओ निधि, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। और हाँ, अब बहस नहीं करना। इतना कहने की देर थी कि निधि ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ी। कलाई पर उसकी उंगलियों की गर्मी थी, किसी भूले हुए एहसास की तरह मुलायम, किसी अनकही तड़प की तरह धीमी। उसे अपनी ओर खींचा और आंचल एक झटके में उसके करीब गिर पड़ी। वो दोनों अब एक ही तकिए की दूरी पर थे और निधि धीरे से, इस बिस्तर पर सो जाओ आंचल, आज मुझे अकेले नहीं रहना, अजीब लग रहा है, कुछ अजीब सा डर लग रहा है। आंचल की सांसें अटक गई। उसके ठीक सामने निधि का चेहरा था, आंखें अधकुली, होठ कांपते हुए, और भीतर कोई डर, कोई तन्हाई जो शब्दों से ढल नहीं रही थी। कमरे की हवा भारी हो गई थी। कुछ क्षण तक कोई नहीं बोला। फिर आंचल ने धीरे से सिर हिलाया और उसी जगह ठहर गई। निधि ने आंखें बंद कर ली, पर आंचल की नजरें अब भी उस पर जमी थी। उसका चेहरा जिस पर हल्की काजल की धुंध थी, उसकी बाल जो तकिए पर ऐसे बिखरे थे जैसे कविता का कोई पहला पन्ना खो गया हो, उसकी सांसें जो धीमी थी मगर हर सांस में आंचल के लिए एक अजीब सी तड़प थी। रात का एक पहर गुजर चुका था, पर इस कमरे में अब भी एक नींद की बूंद नहीं गिरी थी जो निधि के पलकों से उतर कर आंचल की आंखों तक आ सके। और फिर दोनों एक ही चादर के नीचे थे। कोई अल्फाज नहीं थे और हर हरारत एक वादा बन गई थी। इसी बीच आंचल निधि की ओर देखती हुई, निधि, एक बात पूछूं? पक्का बुरा नहीं मानोगी? पूछूं? क्या तुम आज इसलिए बेचैन हो क्योंकि भाई की शादी? इतना कहना ही था कि निधि ने तेजी से आंखें खोली और उसकी तरफ आते हुए निधि ने इतना ही कहा, तुम कैसे ये सवाल पूछ सकती हो आज? सिद्धांत और मेरा रिश्ता वर्षों पहले मर गया है
और उसकी शादी या उसके आज के दिन से मुझे ऐसी कोई बेचैनी, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे अंदर डर है कुछ खो जाने का, कुछ बिछड़ जाने का, जैसे कि मैं अब तक हर कुछ संभाले हुए थी, लेकिन इस जश्न के बाद पता नहीं राहें कौन सी होगी, किस दिशा में लेकर जाएगी, मैं कहाँ ठहर जाऊंगी। ये डर मुझे सता रहा है। तुम्हें लगता है मैं सिद्धांत को लेकर परेशान। आंचल उसकी आंखों में देख रही थी। मेरे कहने का वो मतलब, तुम सही कहती हो। शायद यकीन दिलाना सबसे कठिन काम होता है ना आंचल? आंचल जैसे उसे अपनी मन की बात बताने वाली थी, पर शब्द फिर से आंचल का साथ छोड़ने को तैयार थे, और इस बार वो निधि को इस आधे अधूरे मन से नहीं रखना चाहती थी। वो निधि को अपनी तरफ खींचती है। उसके सर आंचल के सीने पर थे, चादर में दोनों लिपटे हुए। उसके बालों को सहलाते हुए आंचल ने इतना ही कहा, मैंने ये नहीं कहा कि भाई की वजह से तुम परेशान हो। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि शायद तुम्हारे अंदर कोई गिल्ट, इस वजह से तुम हरारत में हो, परेशान। क्योंकि मैं जानती हूँ भाई और तुम्हारा रिश्ता कभी था ही नहीं। बस तुम किसी और रिश्ते से बचने के लिए भाई के रिश्ते का सहारा ले रही थी, और इसी से तो मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। पर तब तुमने अपनी जिद का कारण चुना था। मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही निधि, मुझे बस लगा कि मुझे पूछ लेना चाहिए। और उसके सीने पर सर रखे हुए निधि ने आंखें बंद कर उसे कसकर थाम लिया था। मैं जहाँ हूँ वही मेरी जगह है आज। अभी मैं जहाँ हूँ वही मेरा सुकून है, वही मेरी ख्वाहिश, और मैं वहीं रहना चाहती हूँ अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक। आंचल उसके सिर को सहलाती है, उसके माथे को चूमती है, और निधि ने आंखें बंद करते हुए कहा, आज बस यहीं पास रहना काफी है। और आंचल ने आंखें बंद कर दिल से कहा, कभी दूर मत जाना, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं। और इसके साथ ही निधि की आंखें बंद हो गई। नींद जैसे उसे अपने आगोश में ले चुकी थी। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे, खुद का बहुत ध्यान रखें। टेक केयर लवलीज।